प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा के 17 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। मुबारक हो भारत के मेरे प्रिय भारतवासियों। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव तुम्हारे पुरखों ने रखी थी, आज उसकी हत्या ही नहीं हुई है बल्कि उसके चिथड़े उड़ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज ये आखिर क्या हो गया जो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कल दिन भर जो कुछ भी चला इस प्रदेश में वाकई लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। और आने वाले कल में ये मान के चलिए कि आपके और हमारे मतों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से सिर्फ नाम से जाना जाएगा, हकीकतन लोकतंत्र होगा नहीं। और ये सब कुछ कर रहे हैं हमारे आपके प्रिय नेतागण, प्रिय राजनीतिक। हालांकि इस खेल में कोई पीछे नहीं है, सब एक से बढ़कर एक हैं। कोई शेर है, कोई सवा शेर है। मैं जिन 17 जिलों की बात कर रहा हूँ, वहाँ भाजपा ने निर्विरोध जीत तय कर ली है। और ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ पर, जैसे कि वाराणसी, गोरखपुर, जहाँ पर भाजपा का बहुमत ही नहीं है किसी भी हिसाब से, वहाँ भी उनका अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी नामांकन दाखिल ही नहीं हुआ। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 2022 आगामी विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, उससे पहले ये सब हो रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी फेयर इलेक्शन होंगे। जिस तरह से आज दिन भर हुआ, कल दिन भर हुआ, उसके कुछ छोटे छोटे अंश हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। और आप इसको सोचिए, देखिए और आप फैसला करिए क्या सही है, क्या गलत है। हालांकि पीछे भी ऐसा हुआ है, सिर्फ ये भाजपा सरकार में ही नहीं, समाजवादी पार्टी सरकारों में भी ऐसा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है उससे भी पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं उनमें भी ऐसा हुआ है। ख़ास तौर पे इस तरह के चुनाव में काफ़ी ज़ोर आजमाइश होती है, और जिसकी सरकार होती है वो कोशिश करता है कि उसी का जिला पंचायत सदस्य बने, उसी का कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष बने। इससे पार्टी की साख और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। पंचायती राज का ऐसा लोकतंत्र पहली बार देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत में भाजपा के महज 3 अध्यक्ष थे। भाजपा सत्ता में आई तो सपा के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराए गए और भाजपा के 22 अध्यक्ष हो गए। जी हाँ, ये 2017 के बाद ऐसा हुआ। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है। सपा के 36 प्रत्याशी जीते थे निर्विरोध। सपा जब सत्ता में थी तो 36 जिलों में उसके प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। तब भी इन जिलों में अन्य दलों के प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर सके थे। अभी पर्चा दाखिल नहीं कर सके थे, ऐसा क्यों हुआ ये अब जाके समझ में आया, जब कल हमने कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिली सूत्रों से, तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जो सबसे पहला जो बहुत ही चर्चित रहा घटनाक्रम, वो गोरखपुर का रहा। गोरखपुर में हमने देखा किस प्रकार से सपा प्रत्याशी आलोक कुमार गुप्ता पर्चा भरने नहीं पहुंचे, तो पार्टी ने तत्काल जितेंद्र यादव को उतार दिया। उन्होंने नामांकन पत्र नहीं खरीदा था, पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो सब भाजपाइयों ने विरोध किया। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सपा नेताओं ने आरोप लगाया नामांकन स्थल के मुख्य द्वार पर भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया, जिससे पर्चा दाखिल नहीं हो सका। दूसरी घटना बलरामपुर की है। बलरामपुर में घंटों हंगामा करने के बाद भी सपाई अपने प्रत्याशी किरण यादव का पर्चा दाखिल नहीं करा सके। सपाइयों ने पुलिस व प्रशासन पर प्रत्याशी के अपहरण और पर्चा छीनने का आरोप लगाया है। काफ़ी गंभीर आरोप है। तीसरा जो बहुत तेज़ी से ये मुद्दा सुनने को मिला वो था मेरठ का। मेरठ में सपा और राष्ट्रीय लोक दल के साझा प्रत्याशी थे सलोनी गुर्जर। पर्चा दाखिल करने तो पहुंच गई, पर अनुमोदक नहीं पहुंचे। अब सोचिए, अनुमोदक नहीं पहुंचे, प्रस्तावक नहीं पहुंचे, तो पर्चा कैसे दाखिल होगा।
वो भी पर्चा दाखिल नहीं कर पाई। अब इसके पीछे क्या वजह है कि अनुमोदक नहीं पहुँचे, प्रस्तावक नहीं पहुँचे, ये आप समझ रहे हैं। और एक चौथा जो घटना है वो भी बड़ी दिलचस्प है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी सुबह भाजपा में थे, दोपहर तक घर वापसी हो गई, यानी वो दोपहर के बाद फिर राष्ट्रीय लोकदल में पहुंच गए। ये हो क्या रहा है इस देश में। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी ममता ने शनिवार सुबह भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हो गई। इस पर राष्ट्रीय लोकदल नेता पूरी ताकत के साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए। चंद घंटे बाद ही ममता पति जय किशोर के साथ राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पहुंच गईं। राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के तौर पर ही उनको पर्चा भी भरा। इस पर सपा छोड़कर आई बबली से भाजपा ने पर्चा भरवाया। सोचिए हो क्या रहा है देश में। मैं उन 17 जिलों के नाम भी बता दूं जहां पर भाजपा के निर्विरोध जीत तय है, क्योंकि विरोधियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया या तो नहीं दाखिल किया। उसमें सबसे प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ से पूनम मौर्य हैं, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया हैं, मेरठ से गौरव चौधरी हैं, मुरादाबाद से डॉक्टर शैफाली सिंह हैं, गाज़ियाबाद से ममता त्यागी हैं, बलरामपुर से आरती तिवारी है, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, मऊ से मनोज राय, गोरखपुर से साधना सिंह, चित्रकूट से अशोक यादव, झांसी से पवन कुमार गौतम, बांदा से सुनील पटेल, गोंडा घनश्याम मिश्र, श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, आगरा मंजू भदौरिया, ललितपुर कैलाश निरंजन, अमरोहा ललित तंवर। तो ये वो 17 प्रत्याशी हैं जो कि अध्यक्ष पद निर्विरोध लगभग चुन लिए जाएंगे। बस औपचारिकताएं ही रह गई हैं जो कि आने वाली 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। वहीं एक बहुत बड़ा घटनाक्रम और देखने को मिला, वो ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त किया। ये वो 11 ज़िले हैं जहां से सपा प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करने में नाकाम रहे। इसका पूरा ठीकरा जिला अध्यक्षों पर ठोक दिया गया और जिला अध्यक्षों की नाकामी को देखते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि समाजवादी पार्टी के लिए है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी खबर 17 निर्विरोध हैं। वहीं ये भी देखा गया कि इटावा से भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनका चुना जाना तय है। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये था दोस्तों, साथियों, दर्शकों, कि आखिर इस देश में अब लोकतंत्र रह गया है कि नहीं रह गया है, कि आज भी ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने अपने हिसाब से सरकारें अपने अपने प्रत्याशी जितवा लेते हैं और आम लोग जो घंटों धूप में खड़े होकर भूखे प्यासे वोट देते हैं, उनके वोटों के साथ इस तरह का सौदा हो जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही चिंतनीय है। आने वाले वक्त के लिए भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। भारत आपके हाथों में है, आपको तय करना है भारत का तकदीर। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से।